हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज सुबह की 14 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। और आज है 19 मई, तो 19 मई की ये बड़ी खबरें रहने वाली हैं। 14 बड़ी अपडेट्स है दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरी अपडेट्स नहीं लिख पाया हूँ। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। ठीक है, तो सभी की सभी यहाँ पर देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट है, इग्नू की तरफ से अपडेट है, HPSC की तरफ से अपडेट है। ठीक है, और तकनीकी विश्वविद्यालय की दोस्तों एक अपडेट है। UG एग्जामिनेशन फॉर्म के आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। हिमाचल कैबिनेट बैठक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सभी की सभी अपडेट्स हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हिमाचल में ताउते चक्रवात भी यहाँ पर जो है अलर्ट उसके लिए जारी किया गया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, कब जो है अलर्ट जारी किया गया है, किस तारीख के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। दोस्तों हिमाचल में रिकॉर्ड आज आए हैं 24 घंटों में 2,892 नए केस और 4,559 संक्रमित ठीक हुए हैं। कांगड़ा की बात करें दोस्तों 942, शिमला में 351, मंडी में 314, सोलन में 259, बिलासपुर में 222, ऊना में 174, चंबा में 172, सिरमौर में 143, हमीरपुर में 123, कुल्लू में 106। आज हुई सर्वाधिक 78 मौतें। कुल मृतकों की संख्या 2,447। कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 1,66,678। और एक्टिव केसेस की बात करें तो 34,888 इस टाइम जो है दोस्तों एक्टिव केसेस हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई आपकी कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, प्रदेश में भी ताउते को लेकर अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। तो अरब सागर से सटे तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद जो है अब ताउते का असर हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह में भी बुधवार और वीरवार यानी कि आज और कल जो है तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की हो सकती है। तो इसके लिए इन्होंने ये यहाँ पे जानकारी दी है। और केंद्र के निदेशक ने बताया कि ताउते के कारण प्रदेश के मौसम में आ रहे बदलाव के कारण 2 दिन मौसम खराब रहेगा। हालांकि 23 मई को पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है 23 तक। और 24 मई को मौसम साफ रहने की यहाँ पे संभावना जो है जताई गई है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे टेम्परेचर है। और आज और कल भारी बारिश और अधड़ हवाएं चलेंगी, ऐसा यहाँ पे पूर्वानुमान बताया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 5 सेकंड में ही मंडी शहर के 2 केंद्रों में वैक्सीन स्लॉट बुक। प्रदेश भर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में कोविड टीकाकरण के लिए मची होड़। कुछ युवा वैक्सीनेशन के बाद दे रहे दान राशि। तो हिमाचल में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों में कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने की होड़ मची हुई है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के दौरान कुछ वैक्सीन केंद्रों का वेबसाइट पर स्लॉट मात्र 5 सेकंड में ही बुक हो जा रहा है। स्लॉट नहीं मिलने से तंग होकर कुछ लोग नज़दीकी केंद्रों में वैक्सीन के लिए बुकिंग करवा रहे हैं। यही नहीं, कुछ टीकाकरण करवाने के बाद दान पुण्य भी कर रहे हैं। बता दें कि मंडी की तो बात करें मंडी की, तो 18 से 44 वर्ग के लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह इनमें है। मंगलवार को 20 मई के टीकाकरण की बुकिंग के लिए खुले 33 केंद्रों के स्लॉट महज 5 से 7 मिनट में ही भर गए। तो बाकी दोस्तों आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत लंबी यहाँ पे वीडियो हो जाएगी। ओके, 20 मई को होगा प्रदेश में दूसरे हफ्ते का दूसरा टीकाकरण। ओके दोस्तों, तो पामटा में 30 सेकंड में स्लॉट बंद। कांगड़ा जिले में 46 केंद्र 2 मिनट और मंडी केंद्रों 33 केंद्रों के पंजीकरण स्लॉट 7 मिनट में पैक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो दोस्तों निजी अस्पतालों में बिस्तरों के शुल्क तय। साधारण बिस्तर के लिए प्रतिदिन 800, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर के लिए मरीज को देने होंगे 4,000 रुपये। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की परवरिश को हर महीने 2,500 रुपये देगी सरकार। तो ये दोस्तों एक अच्छी खबर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2,500 यानी कि 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे 18 वर्ष आयु तक, जो मतलब अनाथ हो चुके हैं बच्चे, उनके लिए, कोविड से अनाथ हुए बच्चों को। ओके, उनकी परवरिश के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मेन बाकी भी यहाँ पे साधारण बिस्तर के लिए 4,800 रुपये, ऑक्सीजन युक्त के लिए 4,000 दिन के। सरकार राज्य सरकार के बाहर के निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए 9,000 रुपये प्रतिदिन ICU बिस्तर देने का भी निर्णय यहाँ पे लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, CM से मिले व्यापारी, आश्वासन के बाद टाला सभी दुकानें खोलने का फैसला। तो दोस्तों अभी इन्होंने अपना फैसला टाल दिया है, क्योंकि CM जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम निर्णय इनके बारे में सोचेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने फिलहाल के लिए टाल दिया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मोदी ने PM नरेंद्र मोदी जी ने कंटेनमेंट जोन बनाने, कोविड जांच में तेजी लाने के लिए कहा।
तो कल दोस्तों बता दूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की और पीएम नरेंद्र मोदी जी की कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और उसमें ये सब जो है बातें कही गई हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो है कहा है कि कोविड जांच में तेज़ी लाने के लिए उन्होंने कहा है, कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए उन्होंने कहा है और वैक्सीनेशन को तेज़ी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। वैक्सीनेशन के लिए 15 मिनट में बुक हो गए स्लॉट, 2 दिन पहले खुलेगा स्लॉट। 24 मई के लिए 22 मई को करवानी होगी बुकिंग। तो मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि लेकिन 15 मिनट में भीतर सभी स्लॉट बुक हो गए। ओके, 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए पहले आपको बुकिंग करवानी होगी। ठीक है, कहाँ से होगी? www.cowin.gov.in पर जाकर आपको वहाँ पे पंजीकरण अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। या तो आप जो आरोग्य सेतु ऐप है वहाँ से भी आप ट्राई करना, वहाँ पे भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, स्लॉट बुकिंग के। और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे टीकाकरण की सुविधा के तहत कोविड पोर्टल पर जिला शिमला की बात करें तो 24 मई 2021 के टीकाकरण के लिए स्लॉट 22 मई को, 27 मई को जो टीकाकरण होगा उसके लिए 25 को, और 31 को जो टीकाकरण होगा उसके लिए 29 को बुकिंग होगी। दोस्तों मतलब 2 दिन पहले ही ये बुकिंग हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो रजिस्टर मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा, इसके बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। उन्होंने कहा बताया कि वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और अन्य कोई भी प्रक्रिया मान्य नहीं होगी। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू दोस्तों हो चुका है और उनकी व्हाट्सएप्स के माध्यम से पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तकनीकी विश्वविद्यालय का फरमान, ट्यूशन फीस समेत मांगा 7,500 यानी कि 7,500 रुपये अतिरिक्त शुल्क। तो कोरोना काल में विश्वविद्यालय बंद होने पर भी 25 मई तक शुल्क देने का दिया अल्टीमेटम। तो ये दोस्तों 8 तरह के यहाँ पे विश्वविद्यालय जो है शुल्क वसूल रहा है। और दोस्तों आप देखोगे बहुत ज़्यादा इनकी फ़ीस रखी हुई है। ये फ़ीस इनको कम करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो 7,500 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा फीस उसमें आई थिंक ऐड कर दी है। हाँ, ट्यूशन फीस समेत मांगा 7,500 रुपये अतिरिक्त शुल्क। तो यहाँ पे 25 मई तक का अल्टीमेटम जारी कर दिया उन्होंने कि 25 मई तक आपको फीस भरनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो फरमान के सुनते ही विश्वविद्यालय के इस फरमान को सुनते ही जो है विद्यार्थियों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि कोविड-19 चला हुआ है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, है ना। कईयों के पास ज़्यादा ये नहीं पैसे नहीं होते हैं, है ना। कई बहुत ही मुश्किल से जो है पैसे दे पाते हैं, फीस दे पाते हैं। और इस समय तो बिल्कुल भी मतलब कंडीशन ऐसी नहीं है कि इनको फ़ीस बढ़ानी चाहिए थी, बल्कि इनको फ़ीस कम करनी चाहिए थी ऐसे कोविड-19 की स्थिति में। तो इंटरनेट, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी समेत अन्य शुल्क वसूल रहा विश्वविद्यालय, छात्रों ने किया विरोध। तो ये सभी यहाँ पे यूज़ ही कोई नहीं कर रहा, तो इनके मतलब ये तो बिना मतलब के हो गया। फिर अगर कोई इंटरनेट, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी कोई यूज़ ही नहीं कर रहा इंटरनेट, तो फिर किस चीज़ के पैसे एक्स्ट्रा? विद्यार्थियों का तर्क, जब विश्वविद्यालय ही बंद तो अतिरिक्त शुल्क कैसा? तो ये भी विश्वविद्यालय में जो छात्र है, विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी यही तर्क दिया है कि विश्वविद्यालय अगर बंद है तो शुल्क कैसा है। ठीक है, आपको बता दो दोस्तों कितनी फ़ीस यहाँ पे है। तो एमएससी फिजिक्स की 37,400 रुपये फ़ीस है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ीस है दोस्तों। बाकियों की भी इतनी है, कुछ की कम है, बट जो डिप्लोमा है उनकी कम है, बाकियों की देख लो आप। पर्यावरण विज्ञान, एमटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनकी इतनी है। होटल मैनेजमेंट की भी 35,000 है, 2,000 कम रख लो। एमसीए की 24,000, एमबीए और एमबीए टूरिज्म की 22, और पीजी डिप्लोमा योगा की 14,900 रुपये फ़ीस है। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है यहाँ पे। ठीक, तो इसके बारे में ज़रूर विश्वविद्यालय को कुछ ना कुछ राहत विद्यार्थियों को देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट। इक्डोल ने ऑनलाइन ही करवा दी है टीचिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नहीं लटकेगी प्रशिक्षुओं की बीएड डिग्री। विश्वविद्यालय खुलते ही घोषित होगा परिणाम। तो बीएड के लिए उन्होंने एक अच्छी पहल आंसू यहाँ पे की है, समय पर मिल जाएगी बीएड डिग्री पठानिया। तो इक्डोल के निदेशक डॉक्टर कुलवंत पठानिया ने कहा कि कोरोना से बने विपरीत हालात के बावजूद बीएड प्रशिक्षुओं के 10 मई से पहले ही टीचिंग प्रैक्टिस के प्रैक्टिकल करवा दिए गए हैं, परीक्षा करवाकर अवार्ड उपलब्ध करवा दिए हैं। इसी माह विश्वविद्यालय खुलते ही उनके परिणाम घोषित हो जाएंगे। तो इक्डोल से जो बीएड कर ले उनके लिए तो एक अच्छी खबर है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हालात सुधरते ही परीक्षाएं करवाएगा लोक सेवा आयोग। तो एचपीएससी दोस्तों आपको पता है सभी एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं इन्होंने, बट जैसे ही मतलब ये थोड़े से हालात सुधरते हैं
वैसे ही लोक सेवा आयोग ये परीक्षाएं जो हैं करवा देगा। परीक्षा करवाने से कम 15 दिन पहले इसकी घोषणा की जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। इग्नू के विद्यार्थी 15 जून तक भर सकेंगे फॉर्म। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा भरने के लिए अब पोर्टल खोल दिया है। 15 जून तक परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम ईयर सिस्टम में जुलाई 2020 में पंजीकृत और सेमेस्टर सिस्टम में जनवरी 2021 में पंजीकृत छात्र इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से 15 जून तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लीट और पैट के लिए अगले महीने से ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम जो होता है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड PAT पैट पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट होता है और लीट लेटरल एंट्री टेस्ट होता है। तो अगले माह से ऑनलाइन आवेदन मांगेगा और इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो पिछली बार मेरिट के आधार पर मिला था प्रवेश। कोविड की स्थिति सामान्य नहीं हुई तो मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि अगर स्थिति सामान्य होती है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और अगर नहीं होती है तो मेरिट के आधार से। तो जून माह के प्रथम सप्ताह में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने की योजना है। कोशिश की जा रही है कि इस बार प्रवेश परीक्षा के जरिए बनी मेरिट पर दाखिला दिया जाए और निदेशालय की ओर से भी जो निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। RK शर्मा सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला यहाँ पे कहा गया है। तो ये दोस्तों इनके तो आने वाले हैं अभी अगले महीने तक आपके जो है मतलब जून में आपके जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों 24 मई को जो है होगी आपकी कैबिनेट की बैठक। 10:30 बजे कैबिनेट बुला ली है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 24 मई को। और बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू 26 से आगे बढ़ाने पर यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। इसे 1 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उन पर भी चर्चा यहाँ पे इस मीटिंग में की जा सकती है। तो जो भी इसमें मीटिंग में चर्चाएं होंगी, जो भी डिस्कशन आएगा, जो भी डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये आपको मैंने बता दी अपडेट्स। और दोस्तों एक हो गया HPU UG का। ठीक है, एक HPU UG का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन में है तो जल्दी से दोस्तों HPU UG एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट वेबसाइट के ऊपर जो वेबसाइट है hpunib.co.in उसके ऊपर इन्होंने डेट बताई है 20 मई। बट आई थिंक दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि इनके लिए भरे जाएंगे कौन से बैच के भरे जाएंगे वो अभी तक नहीं आया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं क्योंकि आई थिंक अभी तक इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपलोड नहीं किया है। ठीक है, और वैसे भी जिन स्टूडेंट्स को फॉर्म भरना नहीं आता खुद तो वो बाहर से कैसे भरवाएंगे क्योंकि बाहर पे तो दुकानें बंद है सभी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भरे जो इनकी डेट है वो बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप सभी के कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं कि घबराने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, डिपो में राशन दोस्तों अब जो है पूरा दिन यहाँ पे खुला रहेगा या मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र ने जो है बहुत ज़्यादा डिपो में भीड़ हो रही थी तो इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र ने इनको पत्र लिखा है और अभी आपको पता चल जाएगा कि कब से कब तक खुलेगा। वैसे पूरा दिन ही खोलने के लिए यहाँ पे बोला है इन्होंने। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।